लाइन में खड़े लग के आप लोग को कैसा लग रहा है? लाइन में खड़े लग के आप लोग को कैसा लग रहा है? लाइन में खड़े लग के आप लोग को कैसा लग रहा है? 2024 का चुनाव बिल्कुल सिर पर है और जरा दिल पर हाथ रख करके सोचिए, कौन सा तबका ऐसा है जो मोदी से खुश है, कौन सा तबका ऐसा जिसकी बढ़ोतरी हुई है और कौन सा तबका ऐसा जो मोदी को खुशी खुशी वोट देना चाहता है। गरीब तबका, उसके बाद में थोड़ा सा और उसे ऊपर का तबका, कौन सा तबका ऐसा है? या वो तबका मोदी को वोट देगा जो कहता था आएगा तो मोदी ही, कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी ही, लेकिन सबको मोदी ने बारी बारी लाइन में लगा दिया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको ये तस्वीर समझ में नहीं आ रही होगी, ये मैं वीडियो चलाता हूं तब आपको समझ में आएगी। देखिए जरा, ड्रोन से लिया हुआ शॉट है। एक सोसाइटी के बाहर लोग इस टेम्पो से टमाटर खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। टमाटर आज देश के अंदर जो है, जिनके 20-20, 50-50 लाख के, 1-1 करोड़ के अगर फ्लैट हैं, वो उनकी हालत आज ऐसी हो गई है कि वो 20-20 रुपए, 50-50 रुपए बचाने के लिए, टमाटर खरीदने के लिए यहां पर टेम्पो में, यहां पर लाइन में लग गए हैं। जिनके एक एक फ्लैट की कीमत 50-50 लाख रुपए कम से कम होगी, वरना करोड़ों में भी हो। वो लोग, ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हैं। नोएडा के अंदर टमाटर लेने के लिए देखिए, झोला लेकर के लोग लाइन में खड़े, झोला लेकर के लोग लाइन में खड़े हैं। बताइए, क्या अब भी लोग कहेंगे कि नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, आएगा तो मोदी ही? मोदी फिर किस नाम के लिए और किस काम के लिए? आज देश की अगर ऐसी हालत हो जाए कि 50-50 लाख रुपए का जिसका मकान है और वो आदमी भी 20-20 रुपए, 50-50 रुपए बचाने के लिए कि हां यहां पर जो है वो 20 रुपए, 50 रुपए टमाटर सस्ता मिल रहा है, तो वहां पर टमाटर लेने के लिए झोला लगा करके लाइन में खड़े हो जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो सोसाइटी आपको दिख रही है ना, जो ये बड़े बड़े फ्लैट आपको दिख रहे हैं। देखिए जरा, ये वीडियो नीचे जाती है तब दिखाता हूं आपको। ये जो बड़े बड़े फ्लैट आपको दिख रहे हैं, देखिए जो 4-4, 5-5, 10-10 मंजिल के जो फ्लैट आपको दिख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग नीचे तक नहीं उतर करके आते हैं। देखिए जरा, अगर फर्स्ट फ्लोर पर भी कोई रहता होगा तो उसके वहां पर भी कोई दूध वाला, सब्जी वाला, अंडे वाला कोई आ गया तो झोला नीचे जो है रस्सी से फेंक देते हैं कि झोला ले लो और भैया सब्जी वाले, भैया दूध वाले, इसी में झोले से जो है वो दे दो और हम ऊपर खींच लेते हैं। ये लोग झोला टांग करके जो है वो सब्जी, दूध वो लेते थे, लेकिन आज उनकी हालत भी ये कर दी है, उनकी हालत भी ऐसी कर दी है कि वो लोग झोला लेकर के लाइन में लग गए हैं। और इनका फकीर आदमी है, झोला उठा करके चल पड़ेंगे। इनका कोई पता नहीं है कि टमाटर के बारे में भी इनको कोई फिक्र है कि नहीं है। टमाटर की तो बहुत बड़ी बात, छोटी सी बात हो गई, मणिपुर के साहब को फिक्र है कि नहीं है यह भी मालूम नहीं है, क्योंकि 78 दिनों में एक बार मणिपुर बोला और उसके बाद में मणिपुर फिर डिलीट हो गया है। यह हालत देश की है। और जरा सोचिए, आज की इस हालत के अंदर कौन सा तबका ऐसा है जो मोदी को खुश होकर के वोट देगा, जिसकी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी इनकम में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी जिंदगी खुशहाल चल रही है। कौन सा तबका ऐसा है? अगर 20-20, 50-50 रुपए के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने शब्दों को, आप कहेंगे कि और कोई बात बताओ, लेकिन मैं कहता हूं यही बात है। मैं कहता हूं यही बात है कि 50-50 लाख रुपए का जिसका फ्लैट है, वो आदमी 20-20, 50-50 रुपए के लिए यहां पर झोला लगा करके लाइन में खड़ा हो गया है। गरीब आदमी को तो लाइन में खड़ा किया ना, और बड़ा तंज कसते थे इस तरह के लोग जो अपने आप को बहुत हाई क्लास सोसाइटी वाले लोग मानते थे कि देखो 5 किलो अनाज दे रहा है ना मोदी, चुपचाप रहो ना, क्यों महंगाई से दिक्कत है तुमको, 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो 5 किलो अनाज पर जो लोगों को ताने मारते थे, वो आज 50 रुपए बचाने के लिए झोला लेकर के लाइन में खड़े हो गए। आज मोदी के राज में ये हालत है, बारी बारी से लोगों को लाइन में लगा दिया है। कभी नोटबंदी के लिए लाइन में लग जाओ, कभी जीएसटी के लिए लाइन में लग जाओ, कभी कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में लग जाओ, कभी अपने शमशान घाट के अंदर अपने लोगों को जलवाने के लिए लाइन में लग जाओ। मैंने देखी है वो तस्वीरें
जब शमशान घाट के अंदर लोगों की लाइनें लगी हैं साहब, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं, हम गवाह हैं उस चीज के, आप गवाह हैं उस चीज के। अब भूल जाए तो बात अलग है, अब कहें कि मोदी उसमें क्या कर ले तो बात अलग है। अब मोदी तो इसमें भी क्या कर ले, मोदी मणिपुर में भी क्या कर ले, मोदी लेकिन विदेशों में डंकी बजा रहा है। मोदी ने जो है वो पूरा छप्पर फाड़ दिया है, सब कुछ वो हो रहा है। और देखिए ये हालत देश की है, क्या इस प्रकार से देश की हालत जो हो गई है आज, उसके ऊपर कोई चर्चा कर रहा है? ये देखिए मैडम क्या कर रही है कि जो अपने आप में बड़ी जो है वो 30 मार्का पत्रकार बनती हैं, एक चैनल से दूसरे चैनल में चली गई, बताया जा रहा कि वहां इनकी हालत बहुत टाइट है। खैर कोई बात नहीं, हमें हमारी तो सहानुभूति इनके साथ, लेकिन इन्होंने एक जो है वो ब्रेड रख करके समझाया ये सत्ता पक्ष है, ये विपक्ष है और ये बीच में खीरा है। मैडम जो है वो सैंडविच के अंदर टमाटर तक नहीं रख पाई, इनके स्टूडियो में टमाटर तक नहीं है, ये खीरा लेकर के काम चला रहे हैं। खीरा जो है रख करके दिखा रहे, किसी ने कहा होगा टमाटर काहे को, टमाटर तो 20 रुपए का एक टमाटर है। कल एक खबर में देख रहा था, एक पाव टमाटर में जो है वो केवल 4 टमाटर चढ़े और उसके बाद झगड़ा हो गया वहां पर, कहां यूपी की शायद खबर रही। ये हालत है देश की। अब देखिए कि जो ट्विटर यूजर है इन्होंने लिखा है यह लाइन, इसके ये ट्वीट करते हुए इस वीडियो को, कि यह लाइन बीपीएल कार्ड धारकों की राशन लेने के लिए नहीं है, यह लाइन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों की 130 रुपए प्रति किलोग्राम टमाटर खरीदने के लिए है। यही तो है विकास। शेर पाला है शेर, महंगा तो पड़ेगा ही। शेर को तो वाकई जो है वो खिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या चाहिए। कोई आदमी जो होता तो आदमी तो जो 30 रुपए 50 रुपए की रोटी खा लेता और आदमी का पेट भर जाता। अब शेर को तो भाई मैं कह दूं कि क्या क्या खा सकता है शेर, तो फिर वैसे हंगामा हो जाएगा। शेर तो वैसे ही जो है वो छोड़ दीजिए, अब कहाँ बात करनी है, वो बात नहीं करनी चाहिए। खैर दूसरा ट्वीट आप देखिए कि रोहित अग्रवाल है, इन्होंने लिखा है आज देखो मध्यम वर्ग की क्या हालत कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने। यह लाइन टमाटर खरीदने के लिए नोएडा में लगी हुई है। नोएडा के अंदर, जो देश के सबसे चमचमाते शहरों में से एक शहर है, नोएडा की हालत यह है। विनोद कापड़ी ने लिखा है आप टमाटर के लिए कतार में हैं। यह कॉन्सेप्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक लग रहा है। दुनिया में पहली बार संभवतः टमाटर के लिए कतार लगी होगी। इस माइंड ब्लोइंग आइडिया की तारीफ होनी चाहिए। अब जरा अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए और नसों को थोड़ा सा भींचिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि कभी 10-20 साल में हमें कोई याद आता है ऐसी घटना जब टमाटर इतना महंगा हो गया हो? कभी याद आता है कि किसी हमारे बाप दादा ने किसी ने बताया हो कि हम टमाटर के लिए लाइन में लग गए हों? कभी भी? भाई बारिश तो आज हुई है, सालों से बारिश होती है, हर साल जो है बारिश के रिकॉर्ड पता चलते हैं कि फलाने समय पर बारिश हुई तो उसने इतने साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए, फलानी जगह पर इतनी बाढ़ आ गई, फलानी जगह पर इतने लोग जो है वो मर गए। बारिश के बारे में हर बार ही खबर आती है ना। लेकिन क्या टमाटर के लिए आपने सुना था आज से पहले कि कभी टमाटर इतना महंगा हो गया कि लोग लाइनों में लग गए? सोचिए जरा इस बात को। अब कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। ये तो आप कहेंगे कि लफाजी हो रही है मोदी जी की तरीके से, कि बस मोदी जी के तरीके से बोलते रहो, आंकड़े कुछ देना नहीं है, तो बात वो नहीं है। आंकड़े भी दूंगा, आंकड़े भी समझ लीजिए। ये तो सच्चाई है ना जो बयां करनी चाहिए, ये तो देश की हालत है जो बतानी चाहिए। अब जरा आंकड़े सुन लीजिए। और अकेले टमाटर की मार नहीं है, किस किस की मार पड़ी है वो जरा देखिए। दाल, चावल, आटा, देखिए ध्यान से जरा। दाल, चावल, आटा 1 वर्ष में 30% तक महंगे हो गए हैं। महंगाई, सब्जियों के साथ में दूध, चीनी के दाम भी बढ़ गए हैं। अब बाढ़ आई है तो चीनी में भी बाढ़ आ गई क्या? बाढ़ आई है तो वो क्या दूध के अंदर भी बाढ़ आ गई है, आटे के अंदर भी बाढ़ है, चावल के अंदर भी बाढ़ है, फिर उसके बाद में हर चीज, दालों में भी बाढ़ आ गई है, हर किसी में बाढ़ आ गई है कि सबके दाम बढ़ गए हैं। सब कुछ जो 30% महंगा हो गया है। इस बीच में देश के अंदर 250 रुपए प्रति किलो से ऊपर जो है 1 किलो टमाटर का दाम 250 रुपए, उससे ऊपर टमाटर निकल गया है। और आलू के भाव जो है वो घटे हैं। खाइए आलू, आलू के बनाइए पकोड़े, आलू के पकोड़े बनाने में तो टमाटर भी नहीं लगेगा। ठीक है, भक्त तो यही कहेंगे ना। अगले महीने से प्याज के दाम बढ़ने शुरू हो सकते हैं। कसिए कमर कस लीजिए अपनी, और आगे एक आर्टिकल मैं आपको और दिखाता हूं।
संसद में एक सवाल के जवाब में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि आलू को छोड़ करके ज्यादातर खाने की चीजें महंगी हुई हैं। अरहर, मूंग की दाल, चावल, चीनी, दूध, आटा इसमें शामिल है। बीते एक साल में आलू 12% सस्ता हुआ है, पर प्याज 5% महंगी हो गई है। किचन का बजट बिगाड़ने में टमाटर के बाद सबसे बड़ी भूमिका अरहर दाल की है। 31 जुलाई तक एक साल में यह दाल 30% महंगी हो गई। अरहर दाल का उत्पादन घटने का दिखा असर। मंत्रालय ने बताया कि अरहर दाल के भाव बढ़ने की मुख्य वजह घरेलू उत्पादन का घटना है। पिछले साल 42 लाख टन अरहर दाल का उत्पादन हुआ था, इस साल घट करके ये 34 लाख टन रहने का अनुमान है। टमाटर उत्पादक कई इलाकों में सफेद मक्खी का प्रकोप और बारिश से फसल कम उतरी और सप्लाई बाधित हो गई है। अगले माह दुगने हो सकते हैं प्याज के दाम। प्याज जो है वो अगले महीने दुगनी हो सकती है। अब आप और हम लोग कितना खरीद करके रख लेंगे? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो? उससे ज्यादा आदमी कहां पर रखेगा? और प्याज जो है 60-70 रुपए किलो सितंबर की शुरुआत तक बिक रही थी, और अब जो है ये 15-20 रुपए किलो जो है वो, और अभी यह 15-20 रुपए किलो तक बिक रही है। क्रिसल का कहना है कि फरवरी में महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में रबी की फसल ज्यादा पक गई। मार्च में इन इलाकों में बेमौसम बारिश से सेल्फ लाइफ 6 महीने से घट करके 4 से 5 महीने रह गई है। अब जरा इस डायग्राम के जरिए समझिए कि एक साल के अंदर किचन के लिए ये 6 चीजें महंगी हो गई है। कौन कौन सी चीज? टमाटर जो है वो महंगा हो गया। टमाटर जो है वो यहां पर जो है वो आप देख रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो टमाटर जो 32 रुपए के आसपास जो है टमाटर था, वो टमाटर 301% जो है वो बढ़ गया है। उसके बाद में ये टमाटर 32 रुपए था, अब बढ़ करके जो है वो 130 रुपए तो जो है वो नॉर्मल टमाटर है जो बिक रहा है, वो नॉर्मल है। बाकी अगर आप जाकर के देखेंगे तो 250 रुपए तक टमाटर है। उसके बाद में तुअर की दाल जो 104 थी, 136 रुपए हो गई है। 30% जो है वो बढ़ोतरी हुई है इसमें। दूध जो है वो 51 रुपए था, 58 रुपए बिक रहा है, 13% इसमें बढ़ोतरी हो गई है। चावल 37 रुपए था, 41 रुपए हो गया है, 10% की बढ़ोतरी इसमें हुई है। चीनी 41 थी, 43 हो गई है, 5% की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं 33 रुपए था, 35 रुपए हो गया है, 4% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक साल के अंदर जिन चीजों में बढ़ोतरी हुई है, जितने परसेंट बढ़ोतरी हुई है, वो आपके सामने है। और ये तो टमाटर है भैया, अब प्याज जरूर आएगी। टमाटर के बाद में प्याज जो है, टमाटर 200 पार, प्याज इसके आगे। प्याज ने अगर इसे दिल पर ले लिया तो सोचो क्या होगा। एक भास्कर में जो है वो आर्टिकल छपा है ये आलोक पुराणिक का, और इन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि टमाटर जो है इतना महंगा है। प्याज तो महंगी सुनी है, और शीला दीक्षित की सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार, उस पर बनाई थी प्याज को लेकर के कि प्याज महंगी। और दिल्ली में अक्सर हम देखते रहे कि इस तरह से प्याज जो है वो छोटे छोटे टेम्पो में बिकने लग जाती है। लेकिन टमाटर अगर इतना महंगा है तो प्याज कितनी महंगी होगी, इस बात को जो है इन्होंने कहा है। और फिर जो है वो ये कह रहे हैं कि चलो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान का हाल तो देखो, पाकिस्तान में क्या हाल है। ये व्यंग्यकार है, व्यंग कसते हुए इन्होंने बात कही है। एक जो है ये जो है वो कार्टून, आज अखबार में जो है वो कार्टून आया टमाटर को लेकर के। शाहरुख खान कह रहे हैं कि टीना कल फ्रेंडशिप डे है, तुम्हें फ्रेंडशिप बैंड बांध करके दोस्ती पक्की कर लूं। तो रानी मुखर्जी जो है इसमें कहती हैं कि दोस्ती का यह तरीका पुराना हो गया है, अब तो जो 2 किलो टमाटर देगा वही सच्चा दोस्त है। तो आज ये हालत हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता है ये पवन खेड़ा, और कल राहुल गांधी को लेकर के जब फैसला आया तो एक बगल में इन्होंने टमाटर रखे और एक बगल में इन्होंने बर्फी रखी है कि खुशी का दिन है हमारे लिए, तो इसलिए आज टमाटर खाएंगे। सुनिए जरा, आज खुशी का दिन है। आज राहुल गांधी की सजा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। आज तो टमाटर खाना और खिलाना बनता है। तो खैर चलिए, ये तो अपनी राजनीति हो गई। ये लोग तो जो है वो अपनी जो है वो एक तरह से ये कहें कि अपने जो है वो लोगों को जो है वो सीधा कर रहे हैं। लेकिन किसकी हालत सही है, कौन जो है वो सही है, देश में कहां पर क्या तरक्की प्रगति आपको दिखाई देती है? टमाटर को छोड़ देंगे तो क्या दूध सस्ता, क्या सिलेंडर सस्ता, क्या पेट्रोल सस्ता, कहां पर सस्ता है? और फिर वो कहते हैं कि साहब देखिए आपकी सैलरी भी तो बढ़ गई,
आपका 30 लाख रुपए का जो मकान था वो आज 1 करोड़ रुपए का हो गया है। तो ये दाम पहले नहीं बढ़ते थे क्या? पहले सैलरी सबकी जो है वो सैलरियां ऐसे ही थी क्या भाई? 1 रुपए सैलरी जो है वो थी और वो 1 रुपए से घट करके 70 पैसा हो गई क्या? पहले ऐसे था क्या? जो आज जो है वो दुहाई दे रहे हैं कि सैलरी भी तो बढ़ गई, सैलरी भी तो बढ़ गई, तो वो लोग बताइए जरा, क्या पहले ऐसा था क्या? पहले भी तो सैलरियां उसी स्केल से बढ़ती थी। पहले भी गवर्नमेंट जो है वो सरकारी कर्मचारियों को भत्ता देती थी और हर चुनाव से पहले भत्ता दिया जाता था, महंगाई भत्ता, और वो महंगाई भत्ता हर बार लगातार बढ़ता ही था। कहां नहीं बढ़ता था? किस फैक्ट्री में कहां पर जो है वो तनख्वाह नहीं बढ़ती थी? बताइए जरा। समय के साथ में लोग अपने आप को अपग्रेड करते थे, लोग जो है वो डिग्री डिप्लोमा लेकर के आते थे, अपनी परीक्षाएं पास करते थे, वो सबमिट करते थे, उसके बाद में कंपनियां जो है उनका पेपर लेती थी, एग्जाम होते थे, पास होते थे, फिर उसके बाद उसका पद बढ़ गया, उसका पैसा बढ़ गया। तो अब ये कहा जाए कि नहीं साहब, हमारा तो जो है पहले तो हम लोग जो 50,000 रुपये कमा रहे थे और अब जो है वो हम लोग जो है वो 10,000 रुपये ही कमा रहे हैं, तो सोच करके देखिए देश के जो आज हालात हैं, इन हालातों में कौन जो है वो अपने आप को जो है चंगासी महसूस कर रहा है? कौन जो है वो अपने दिल पर हाथ रख करके कह सकता है कि आएगा तो मोदी ही, क्योंकि मोदी ने सारा काम किया है। अब बहुत सारे मोदी के अंधभक्त कहते हैं कि मोदी को हम ये टमाटर प्याज के लिए नहीं लेकर के आए, हम मोदी को 370 के लिए लेकर के आए, राम मंदिर के लिए लेकर के आए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लेकर के आए। तो ठीक है साहब, आलू टमाटर प्याज खाना छोड़ दीजिए, ताकि जो लोग इन चीज़ों के लिए मोदी को नहीं लेकर के आए थे उनको कम से कम जो है वो टमाटर प्याज जो है सस्ता हो जाएगा। आप टमाटर प्याज नहीं खाएंगे तो जो लोगों को जो है वो महंगा मिल रहा है वो सस्ता मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को जो है अगर उसकी सप्लाई जो है कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, तो महंगाई तो होगी ही होगी। अब पीछे से जो है वो सरकार सप्लाई को ठीक नहीं कर पाई, पहले से पता था कि मौसम की मार है, और उसके बाद सफ़ेद मक्खी का प्रकोप जो है, और उसके बाद सप्लाई जो ठीक नहीं कर पाई, क्योंकि चीज़ें तो कहीं और चल रही थी ना। कहीं फलाना जगह पर शोभा यात्रा चल रही है, कहीं फलाना जगह पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, कहीं फलाना जगह पर बुलडोजर चल रहा है, सारा दिमाग तो उधर लगा हुआ है, सारा ध्यान तो वहाँ लगा हुआ है सरकार का। तो फिर ये जो है इनको जो है वो कौन भेजेगा? बताइए ज़रा इस बात को। तो खैर, बहुत गंभीर बात अगर आप सोचेंगे तो, अगर आपको लगता है कि नहीं साहब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो रहिए हवा में, क्या दिक्कत है, लाइन में आप भी आएंगे और ना जाने इसमें कितने लोग लाइन में होंगे। और सोचिए ज़रा, ये लाइन में लगना इन लोगों को क्या अच्छा लग रहा होगा? जाहिर सी बात है नहीं लग रहा होगा। जो लोग अपना खुद से जो है दूध चावल चीनी लेने के लिए नीचे तक नहीं आते हैं, आज उन लोगों को 10, 20, 50 रुपए के लिए यहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ गया है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, पता चले तो सही लोगों को कि आएगा है मोदी, ये कहने वाले वो भी आज लाइन में है, और जो अभी भी कह रहे कि आएगा मोदी वो भी लाइन में आएंगे। सोचते चले जाइए, देखते चले जाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।